नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए सब कुछ पढ़ो चैनल पे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह पहले हम अपना चैप्टर जानेंगे। हम क्या पढ़ रहे थे? तो बच्चे हम पढ़ रहे थे राजनीतिक दल। सभी लोग केयर करेंगे, क्या चैप्टर का नाम है? राजनीतिक दल। तो बच्चे चलिए, पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि किस तरीके से राजनीतिक दलों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी क्या चुनौतियां हैं। लेकिन क्या सिर्फ चुनौतियां जानना ही काफी है या इनको सुधारना भी होगा? जाहिर है सुधारना भी होगा। तो हम आज की क्लास में ये पढ़ेंगे कि आखिर दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो बच्चे चलिए, हमने क्या पॉइंट बनाया कि दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि ठीक है, चलो दलों में बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, अगर दलों में बहुत प्रॉब्लम है तो फिर दलों को सुधारा कैसे जाएगा, ये भी तो हमें समझना होगा। तो याद रखिएगा बच्चे कि दलों को सुधारना है तो एक बात याद रखिएगा, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि दुनिया भर के नागरिक इस सवाल से परेशान है। सच पूछिए तो ये सवाल सिर्फ भारत में नहीं है, ये दुनिया भर के नागरिकों के पास है कि सभी नागरिक इस सवाल से परेशान हैं कि आखिर राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जाए। और याद रखिएगा, सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं सिर्फ नागरिक ही नहीं परेशान है, देश भी परेशान है और खुद राजनीतिक दल भी परेशान है कि भाई राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जाए। और एक चीज याद रखिएगा बच्चे कि किसी भी लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कहा जाता है कि आखिरी फैसला कौन लेते हैं? राजनेता ही तो लेते हैं। तो अगर आखिरी फैसला राजनेता लेते हैं, इसका मतलब है कि राजनीतिक दल को सुधारना सबसे जरूरी है। याद रखिएगा बच्चे, कहा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में या लोकतंत्र में अंतिम फैसला राजनेता लेते हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि लोकतंत्र में अंतिम फैसला कौन लेता है? तो वो कौन लेते हैं? राजनेता। तो जरा सोचिए बच्चे कि अगर लोकतंत्र में राजनेता ही अंतिम फैसला लेंगे तो इसका मतलब है कि राजनीतिक दल को सुधारना सबसे पहले और सबसे जरूरी है। तो याद रखिएगा, इसके लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए। क्या किए गए? निम्नलिखित प्रयास किए गए। तो चलिए हम एक एक प्रयास को समझना शुरू करते हैं कि क्या प्रयास किया गया और क्या हुआ। तो याद रखेंगे कि सबसे पहला प्रयास दल बदल को रोकने का। याद रखिएगा, सबसे पहला प्रयास जो है दल बदल को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। याद रखेंगे सभी बच्चे कि दल बदल को रोकने के लिए संविधान में ही संशोधन किया गया है। संविधान में क्या किया गया है बच्चे? संशोधन किया गया है। संशोधन किया गया। तो याद रखेंगे, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि दल बदल क्या है। याद रखिएगा बच्चे कि कहते हैं कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है राजनीतिक दल की, और सभी राजनीतिक दल जो हैं चुनाव लड़ते हैं, सबके उम्मीदवार लड़ते हैं, पर जीतेगा तो कोई एक दल ही या एक गठबंधन ही। तो क्या करते हैं कि ऐसे भी उम्मीदवार जो हार रहते हैं वो तुरंत अपनी पार्टी बदलकर अपने फायदे के लिए जीते गए पार्टी में चले जाते हैं। या ये भी देखा जाता है कि कभी कभी कोई राजनेता पैसे के लिए या पद के लिए या अपने फायदे के लिए तुरंत दल छोड़ देता है, और ये प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। इसी को रोक लगाने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया और दल बदल को क्या किया गया? रोका गया। वरना अपने फायदे के लिए, पैसों के लिए, पद के लिए राजनेता बहुत तेजी से क्या करते थे? दल बदलना शुरू कर देते थे। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने भी फैसला लिया है कि पैसे और आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य है। सभी बच्चे याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय ने क्या आदेश जारी किया है? उसने आदेश जारी किया है कि अगर कोई पैसा लगा रहा है या कोई आपराधिक चरित्र का आदमी है तो वो अपने पैसे और अपराध का ब्यौरा
शपथ पत्र के माध्यम से देगा। याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय ने पैसे एवं अपराध के ब्यौरे का शपथ पत्र मांगा है। शपथ पत्र मांगा है। याद रखेंगे, ये सबसे जरूरी। उच्चतम न्यायालय ने क्या किया? उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों के प्रभाव को कम करने के लिए ये आदेश जारी किया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कोई भी राजनेता होगा, वो अपने पैसे और अपराध का अगर कोई ब्यौरा है तो वो शपथ पत्र पर करके देगा। लेकिन बस सिर्फ यही कहा गया है, कोई जांच एजेंसी नहीं है। शपथ पत्र पे वो क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, इसके बाद की कोई जांच एजेंसी नहीं है। फिर भी पैसे एवं अपराध के लगाम लगाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। क्लियर है बच्चे? अच्छा, तीसरा, जो चुनाव आयोग है उसने अपने आदेश से सभी दलों के लिए सांगठनिक चुनाव और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य किया है। याद रखिएगा, तीसरा क्या है कि चुनाव आयोग ने कहा है सभी दलों को, आयोग ने क्या कहा है? सभी दलों को कहा है सांगठनिक चुनाव, यानी अपने संगठन में पदों का जो भी हो चुनाव कीजिए एवं आयकर रिटर्न भरना है। एवं आयकर रिटर्न भरना है मतलब होता है बच्चे, आप अपने इनकम पर टैक्स देंगे, इनकम टैक्स भरेंगे। तो याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने कहा है पॉलिटिकल पार्टी को कि आप अपने सांगठनिक चुनाव पर ध्यान दीजिए और जो जो नेता हैं वो अपना आयकर रिटर्न भरेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको हम ITR भी बोलते हैं बच्चे, इनकम टैक्स रिटर्न भी भरेंगे। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक। फिर ये भी कहा गया है कि राजनीतिक दल का जो आंतरिक कामकाज है उसको व्यवस्थित करने के लिए भी क्या होना चाहिए? कानून बनाना चाहिए। सभी बच्चे याद रखिएगा कि राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज के लिए भी क्या बनना चाहिए? कानून बनना चाहिए। आंतरिक कामकाज के लिए भी कानून होना चाहिए, के लिए भी कानून होना चाहिए, ताकि पता तो चले कि किस तरीके से राजनीतिक दल अपना आंतरिक काम कर रही है, कहीं किसी की अनदेखी तो नहीं कर रही। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि आंतरिक कामकाज के लिए भी क्या होना चाहिए? कानून होना चाहिए, तभी राजनीतिक दल में क्या आएगा बच्चे? सुधार आएगा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए, आपने इस पॉइंट को सीख लिया, मैं मिटाता हूं इसे। ठीक, अगले पॉइंट्स पे चलते हैं कि और क्या होना चाहिए सुधार के लिए। एक बात सभी लोग याद रखेंगे, महिलाओं को एक खास अनुपात में टिकट मिलना चाहिए। याद रखिएगा, क्योंकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है। महिलाओं को एक खास अनुपात में टिकट दें ताकि महिलाओं की भी सहभागिता बढ़े। याद रखेंगे बच्चे कि हमारे राजनीति में महिलाओं की सहभागिता बहुत ही कम है। तो यह भी कहा गया है कि राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास अनुपात में टिकट दें ताकि महिलाएं भी आगे बढ़ें, उनकी भी बात सुनी जाए, उनके भी अधिकार और हक की रक्षा हो सके। क्लियर है? अच्छा, फिर याद रखिएगा कि पद पर औरतों के लिए आरक्षण भी हो, ये नहीं कि सिर्फ ये दें। याद रखेंगे बच्चा, पद पर औरतों के लिए आरक्षण भी हो। फिर पद पर क्या हो? औरतों के लिए आरक्षण भी हो। ये नहीं कि आपने अनुपात दिया हो और महिलाओं को पद के लिए आरक्षण भी, कि यह पद महिलाओं को मिलेगा, ये भी होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा,
अगला सुधार क्या होना चाहिए? सरकार चुनाव का खर्च उठाए, सरकार चुनाव का खर्च उठाए ताकि पैसे और अपराधी प्रवृत्ति पर क्या लगे? रोक लगे। तो याद रखिएगा कि चुनाव भी राजनीतिक दल, सरकार भी राजनीतिक दल के चुनाव का खर्च उठा सकती है। जैसे पेट्रोल, पेपर, कागज, ये जो सारी चीजें होती हैं इनका खर्च भी सरकार उठा सकती है। इनसे भी राजनीतिक दलों की क्या होगी? मदद होगी और कहीं ना कहीं उनमें क्या होगा? सुधार होगा। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक। लेकिन बच्चे याद रखिएगा कि राजनीतिक दल अभी तक इन सुधारों को नहीं माना है। इस बात को याद रखिएगा कि आप तो ये समझ गए बच्चे, तो हमें याद रखना है कि राजनीतिक दल ने अभी तक इन सुधारों को नहीं माना है, अभी तक इन सुधारों को नहीं माना है। इसका मतलब है बच्चे कहीं ना कहीं अभी भी कमी रही है। तो याद रखिएगा कि राजनीतिक दल ने अभी तक इन सुधारों को नहीं माना है, और याद रखिए अगर वो मान लेते हैं तो सुधार संभव भी है। इसका मतलब है कि हमारी सबसे पहली जरूरत है कि राजनीतिक दलों को इन सुधारों को मानना चाहिए। अगर वो इन सुधारों को मानेंगे तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल में ही तो सुधार होगी, लोकतंत्र ही तो मजबूत होगी। अच्छा, एक बात और क्लियर कीजिएगा कि और भी दो तरीके हैं जिससे हम राजनीतिक दल को क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं। तो जरा देखते हैं कि वो अन्य दो तरीके क्या हैं जिससे राजनीतिक दल को सुधारा जा सकता है। थोड़ा यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे कि हम अन्य दो तरीकों की बात करें जिससे भी राजनीतिक दल को क्या किया जा सकता है? सुधारा जा सकता है। तो जरा देखते हैं कि वो दो तरीके क्या हैं। दो तरीके क्या हैं, जरा ये भी देखें जिससे राजनीतिक दल को सुधारा जा सकता है। तो पहला तरीका है लोगों द्वारा दबाव बनाने का। पहला तरीका क्या है? लोगों द्वारा दबाव बनाने का, यानी लोगों द्वारा क्या है बच्चे? दबाव बनाने का। इसका मतलब है कि लोग भी दबाव बनाएं, लोग भी क्या करें? दबाव बनाए पॉलिटिकल पार्टी पर कि इस तरह से काम करिए और इस तरह से सुधार करके खुद को रखिए, वरना लोग आपको समर्थन नहीं देंगे, लोग आपको मत नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय नागरिक भी या भारत के लोग भी राजनीतिक दलों पर दबाव बनाकर उनको सुधार सकते हैं। क्लियर है बच्चे? अच्छा, दूसरा क्या है कि सुधार की इच्छा रखने वाले, इस बात को समझिएगा बच्चे कि सुधार की इच्छा रखने वाले, जो लोग सुधार सोचते हैं तो सुधार की इच्छा रखने वाले खुद राजनीतिक दल में शामिल हो जाएं, खुद राजनीतिक दल में क्या हो जाएं? शामिल हो जाएं। दूसरा तरीका यह भी है कि आप खुद ही राजनीतिक दल में शामिल हो जाओ बच्चे, क्योंकि याद रखिएगा कि अगर हम किसी राजनीतिक पार्टी को वोट देते हैं तो राजनीतिक पार्टी नहीं, हम तो उसके उम्मीदवार नेता को वोट देते हैं। अब वो नेता वोट लेकर के जीत कर आ गया, हो सकता है कि वो आपकी आकांक्षाओं पे नहीं खड़ा उतरे, उसमें सुधार नहीं हो, तो अगले बार फिर आप नया नेता चुनेंगे। तो पार्टी तो वही और नेता चुनेंगे तो क्या है, उसके जगह कोई और नेता आ जाएगा। तो क्या जरूरी है कि वो नेता सुधरा रहे, वो आपके हितों का पालन करे? तो ये भी कहा जाता है कि अगर आप खुद सुधार की इच्छा रखते हैं तो आप खुद पॉलिटिकल पार्टी में चले जाइए, राजनीतिक पार्टी में चले जाइए और अपने मुताबिक सुधार कीजिए और लोकतंत्र की जड़ों को क्या कीजिए? मजबूत कीजिए। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।